हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिच एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मीन्स होता है तंतु एंड फैब्रिक मीन्स होता है क्लॉथ। तो अब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि एक तंतु से एक क्लॉथ का फॉर्मेशन कैसे होता है, किन किन प्रोसेस के थ्रू एक कपड़ा हमारा तैयार होता है। सो आइए देखते हैं। पहेली एंड बूजो वन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कॉम्पिटिशन्स। पहेली एंड बूजो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने साइंस स्कूल में हुए साइंस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। वो बहुत एक्साइटेड हैं और अपने प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ परचेज करना चाहते हैं। When they saw large variety of cloth material, they got confused। जब वो एक शॉप पर जाते हैं, ये शॉप है, मार्केट गए, मार्केट में जब उन्होंने शॉप में जा कर के देखा तो वो मतलब इतनी सारी लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ देख करके कन्फ्यूज हो गए। सो शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन किया। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ और फैब्रिक्स वर कॉटन। उन शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि कुछ जो फैब्रिक्स होते हैं वो कॉटन होते हैं एंड सम आर सिंथेटिक, कुछ सिंथेटिक होते हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स। उनके पास वुलन मफलर्स भी और शॉल्स भी उन्होंने देखे। देवर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और उन्होंने वहाँ पर सिल्क साड़ीज भी देखी। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। वो बहुत एक्साइटेड थे उनको टच करके, उनको फील करके, इतने इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स को देख करके। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर्स एंड अ कॉटन साड़ी। और उन्होंने फाइनली क्या परचेज किया, वहाँ से वुलन मफलर लिया और एक कॉटन साड़ी ली। अब वह जब वहाँ से लौटे तो आफ्टर दे विजिट टू क्लॉथ शॉप, जब वो उस क्लॉथ शॉप से वापस आए, पहेली एंड बूजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया अपने चारों ओर जो भी फैब्रिक्स थे, उन्होंने उसको पे ऑब्जर्व किया। दे फाउंड दे हैड बेड शीट। उन्होंने वहाँ पर बेड शीट देखी घर आकर, ब्लैंकेट्स देखे, कर्टेन्स देखे, टेबल क्लॉथ्स देखे, टॉवल्स देखी एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि उनका जो स्कूल बैग और गनी बैग था वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से बना हुआ था। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। वो जानना चाहते थे, वो कोशिश कर रहे थे कि ये कॉटन, वूल और सिल्क और सिंथेटिक ये किस टाइप्स के कैसे फैब्रिक्स हैं, ये कैसे तैयार होते हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी जानना चाहते हैं? सो आइए देखते हैं हम 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स की कितनी वेराइटीज़ होती हैं। तो एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। आप अपने पास की टेलर की शॉप पर विजिट करिए। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जब टेलर कपड़े स्टिच करता है तो जो बचे हुए पीसेस कट होकर के नीचे फेंक देता है, आप उनको कलेक्ट करिए। फील एंड टच ईच पीसेज ऑफ फैब्रिक्स। आप उसको टच करके फील करके देखिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन। उनको आप लेबल करिए कि कौन सा फैब्रिक कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है और कौन सा सिंथेटिक है। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम दी टेलर, और आप इसमें टेलर की भी हेल्प ले सकते हैं। डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आप इतने सारे फैब्रिक्स देख करके बहुत आश्चर्य कर रहे हैं कि ऑफ व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक्स इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस। जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एक कंटिन्यूस पीस की तरह एक मतलब एक कपड़ा दिखाई देता है। लुक एट इट क्लोजली, उसको बहुत ध्यान से, बहुत पास से आप ऑब्जर्व करिए। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। एक्टिविटी नंबर 2, सिलेक्ट पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आप एक कॉटन फैब्रिक्स को सिलेक्ट करिए। डू यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, जैसे कि आपने एक्टिविटी 1 में किया। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। इसकी 1 एजेस से, जैसे ये कॉटन का फैब्रिक है, इसकी 1 एजेस के किसी भी साइड से आप इसका उसमें से एक थ्रेड निकालने की कोशिश करिए। इफ़ नो लूज यार्न आर मेड, इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल। आप इसमें निडल की हेल्प से आप इसको बाहर कर सकते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। वॉट आर दीज यार्न मेड ऑफ। आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, जब आप इससे निडल से निकालेंगे तो एक यार्न आपका बाहर आ जाएगा। अब आपको क्या पता चला कि जो फैब्रिक है, जो कॉटन आपने फैब्रिक लिया तो उसमें जो वो कई सारी यार्न से मिलकर बना हुआ था। व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ। ये जो फैब्रिक है वो आपका किससे मिलकर बना हुआ है, कई सारी यार्न से मिलकर के बना हुआ है।
आइए देखते हैं यार्न किससे मिलकर के बना है। तो यार्न आपका मिलके बना है फाइबर से। एक्टिविटी नंबर 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आप यार्न जो आपने यार्न लिया उस जो कॉटन फैब्रिक से आपने यार्न लिया, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। आप इस पीस को टेबल पे रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, स्क्रैच द अदर हैंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल्स एज शोन इन फिगर 3.4। आपको क्या करना है, अपने फैब्रिक कॉटन फैब्रिक से पहले एक यार्न निकाला, अब इस यार्न के पीस को आप एक टेबल पे रख दीजिए, एक थंब से प्रेस करिए और 4 फिंगर्स और नेक्स्ट टू इसके जो अदर एंड से आप अपनी 4 फिंगर से उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू द थिन स्ट्रैंड्स। आप क्या देखेंगे कि इसमें से भी क्या छोटे छोटे धागे, मतलब आप जब यार्न को स्ट्रेच करेंगे स्प्लिटिंग द यार्न इनटू द थिन स्ट्रैंड, तो इसमें से भी क्या थिन स्ट्रैंड्स बाहर आ जाएंगे, या लाइक दिस, इस तरह से। क्लियर। नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This make it difficult to pass a thread through the eyes of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands are called fibers. देखिए जैसे आप नीडल में धागा डालते हैं तो धागा डालते समय आप उसमें से देखते होंगे उस धागे में से भी कई सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स बाहर निकल आते हैं। तो उन्हीं थिन स्ट्रैंड्स को आप क्या बोलेंगे, फाइबर बोलेंगे। और जब ऐसा होता है नीडल में धागा डालते समय, अगर उसमें से छोटे छोटे से थिन कई सारे बाहर निकलते तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी होती है नीडल में धागा डालने में। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न। फाइबर्स फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न। आपने देखा कि फैब्रिक्स किससे मिलकर बने हुए हैं, यार्न से। एंड यार्न आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और जो यार्न है वो किससे मिलकर बना हुआ है, फाइबर से। व्हाट डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, आपका जो कॉटन फैब्रिक है वो मिलकर बना था यार्न से। यार्न जो है ना वो मिलकर बने हैं फाइबर्स से। बट ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं, तो दे कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। ये किससे मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल सोर्सेज से। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। दीज आर नेचुरल फाइबर्स। इनको आप क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर्स। अब हम इनको नेचुरल फाइबर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। सम आर नेचुरल फाइबर्स एंड अदर आर सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं स्पेशली जो ह्यूमन मेड, जो केमिकल का यूज़ करके बनाया जाता है, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते हैं। तो दे आर, आप उनको क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स। Now, cotton and jute are examples of fibers obtained from the plant. Cotton and jute are the 2 examples of obtained from the plant. Cotton और jute 2 एक ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool और silk हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। Wool is obtained from the fleece of sheep. sheep के fleece से और गोट के फ्लीस से हमें ऑब्टेन होता है वूल। एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। रैबिट के हेयर से भी मिलता है, याक से मिलता है एंड कैमल से मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम दी कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और सिल्क फाइबर आपको किससे ऑब्टेन होता है, एक तरह का कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, उसके कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर, जिससे कि सिल्क के कपड़े तैयार किए जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैराग्राफ। For thousands of years, natural fibers were only available for making fabrics. आज से हजारों साल पहले जो हम ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, ओनली नेचुरल फैब्रिक्स का यूज़ करते थे। इन द लास्ट 28 years और सो, पिछले 100 सालों से ऐसा होने लगा है कि फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। पिछले 100 सालों से केमिकल्स फाइबर्स का भी यूज़ किया जाने लगा है। केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो कि हमें प्लांट और एनिमल से नहीं ऑब्टेन होते हैं, दीज आर कॉल्ड दी सिंथेटिक फाइबर्स। इन फाइबर्स को हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर्स, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। ये किसके एग्जांपल्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की। ये ऐसे फाइबर्स हैं जो कि एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज से नहीं मिलते, ये उनको हम केमिकल्स यूज़ करके तैयार करते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, सम प्लांट्स फाइबर्स। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं कॉटन एंड जूट, और एनिमल से मिलने वाले के एग्जांपल हैं सिल्क और वूल। सो आइए देखते हैं कॉटन क्या है। अब कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से तैयार होता है, कैसे उसके हम कपड़े तैयार करते हैं। तो हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स
डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स, आपने जो ऑयल लैम्प होता है उसमें जो बाती होती है उसको आप कैसे, तो वो किसकी बनी हुई होती है, कैसे बनाते हैं, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, विक्स का यूज़ करते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट और पिलोज, और हम कॉटन का यूज़ किस में करते हैं, पिलोज में, मैट्रेसेस में और क्विल्ट्स में। टेक सम कॉटन वूल, कुछ कॉटन वूल लीजिए, पुल इट अपार्ट एंड लुक इट्स लाइक एजेस, इसकी एजेस को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी वर आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, तो आप देखेंगे कि जो इसकी एजेस हैं जो पतले पतले धागे से मिलकर बनी है, जैसे आप क्या बोलेंगे, कॉटन फाइबर्स बोलेंगे। एंड वेयर डज दिस कॉटन वूल्स कम्स फ्रॉम, अब ये कॉटन वूल्स कहाँ से आती हैं, सो कॉटन वूल कम्स फ्रॉम, इट इज़ ग्रोन इन द field. Cotton plant are usually grown at places having black soils and warm climate. जो कॉटन वूल्स कहाँ से मिलती हैं हमें ये देखना है, तो इसकी बड़ी सी फील्ड होती है जहाँ पे इसके प्लांट्स ग्रो करते हैं, और इनकी जो सॉइल होती है वो कैसी सॉइल में ग्रो करते हैं कॉटन प्लांट्स, आपके ब्लैक सॉइल में, और वार्म क्लाइमेट होता है जहाँ पे ये ग्रो करते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप अपने कंट्री के कुछ स्टेट्स के नेम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन प्लांट की ग्रोथ होती है। द फ्रूट्स ऑफ दी कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, जो इसकी जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो किसके साइज़ की होती हैं, लाइक द साइज ऑफ लेमन, नींबू की साइज़ की इसकी कॉटन बॉल्स होती हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन, मैच्योर होने के बाद इसकी जो बॉल्स हैं वो फट जाती हैं, ओपन कर जाती हैं, उनके सीड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब जो सीड होते हैं वो कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स, जो इनके सीड होंगे वो किससे कवर होंगे, कॉटन फाइबर्स से। अब इन्हीं कॉटन फाइबर्स को हम लेते हैं, हाथ से निकालते हैं। कैन बी सीन, हैव यू एवर seen a cotton field at is ready for picking, it's looked like a field covered with snow। जब ये कॉटन की प्लांट्स मतलब जब ये बस्ट कर जाते हैं, तैयार हो जाते हैं पूरा इनसे कॉटन निकालने के लिए, इनको जब हम हाथ से निकालते हैं तो इसकी जो पूरी फील्ड है वो जस्ट लाइक किसकी तरह दिखाई देती है, स्नो की तरह दिखाई देती है जब रेडी हो जाता है पूरा। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाई हैंड, ज़्यादातर हम कॉटन्स को किससे, जो सीड्स होते हैं उनसे कॉटन को हम कैसे बाहर निकालते हैं, हाथ के थ्रू। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। किसको, जब हम उसके सीड से कॉटन फाइबर्स को बाहर करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ गिनिंग। एंड गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, गिनिंग की प्रोसेस ज़्यादातर हाथ से ही की जाती है। एंड दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, और आजकल बहुत सारी मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ आया होगा कि कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कैसी सॉइल में ग्रो करता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, उसके जो कॉटन बॉल्स होते हैं उनका साइज़ कैसा होता है, और जब वो बस्ट कर जाते हैं तो उससे सीड्स बाहर आ जाते हैं, सीड्स बाहर आने पर हम उससे कॉटन फाइबर्स को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। सो फाइनली आपका कॉटन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आपका जूट। अब जूट हमें कैसे ऑब्टेन होता है, जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट जो होता है उसके स्टेम से हमें जूट मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग अ रेनी सीजन, ये कल्टिवेटेड किया जाता है रेनी सीजन के दौरान। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, जहाँ इसकी मतलब इसकी खेती अच्छी होती है वो जगह कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट को हम कब उसकी कटिंग करते हैं, जब वो एक फ्लावरिंग स्टेज पर होता है, तो हम इसके स्टेम्स को कुछ दिनों के लिए, फ्यू डेज, इसके स्टेम्स को हम वाटर में इमर्ज कर देते हैं, मतलब कि इसको पानी में डुबो करके रख देते हैं। एंड देन फिर कुछ दिन बाद हम जब देखते हैं द स्टेम्स रॉट, इसका स्टेम्स क्या होता है, ख़राब हो गया होता है। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड, और इसके फाइबर्स को हम हाथ के थ्रू बाहर कर लेते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, सभी तरह के फाइबर्स को हम फर्स्ट यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड हाउ इट इज़ डन, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे किया जाता है, तो स्पिनिंग कॉटन यार्न्स। स्पिनिंग कॉटन यार्न्स, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न्स योरसेल्फ, आप खुद भी यार्न्स बना सकते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं वो देखना है हमें। और जो आपका फाइबर से यार्न बनने की प्रोसेस है, आपने पहले फाइबर्स निकाला तो उस प्रोसेस को अपने गिनिंग बोला, अब फाइबर से आपको यार्न बनाना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पिनिंग। नाउ एक्टिविटी नंबर 4, अब आपको क्या करना है, होल्ड सम कॉटन वूल्स, अपने हाथ में कुछ कॉटन वूल्स को लेना है, एंड पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड। वन साइड्स आपको थंब से और अदर साइड्स आपको 4 फिंगर्स से उसको स्ट्रेच करना है, लाइक दिस। क्लियर।
and now gently start pulling out of the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to making a yarn? जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो ट्विस्ट करता जाएगा, तो अब आप एबल हैं यान बनाने के लिए. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. फाइबर्स से स्पिनिंग यान बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. आप इसको स्ट्रेच करेंगे एंड ट्विस्ट करते जाएंगे तो आपका क्या तैयार हो जाएगा? यान. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यान. अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पाइंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली. इसको क्या बोलते हैं? आप टकली बोलते हैं, जिससे आप यान को तैयार करते हैं. अदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. जो अदर डिवाइस है जिससे यान तैयार किया जाता है वो क्या? चरखा. ये चरखे का यूज़ ज़्यादा कब हुआ था? यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाई महात्मा गांधी के द्वारा पॉपुलर हुआ था एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. जब चल रहा था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, उस समय चलते समय क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने लोग अपने इंडिया के पीपल्स को इनकरेज किया था. उन्होंने कहा था कि आप इंडिया चरखा से बने हुए फाइबर्स का यूज़ करें, फैब्रिक्स का यूज़ करें, ना कि ब्रिटेन की मिल्स में बने हुए कपड़ों का. आप उसको इग्नोर करिए और जो हमारे चरखा से बने हुए फैब्रिक्स हैं उनको पहनने के लिए पीपल्स को महात्मा गांधी जी ने इनकरेज किया था. ही इनकरेज पीपल्स टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी and sperm imported cloth made of the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarn are too used for making fabrics. स्पिनिंग्स के बाद आपका तैयार हो गया यान. अब यान से फैब्रिक्स कैसे तैयार होगा? तो इसके लिए भी आपकी दो प्रोसेस यूज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ विविंग एंड सेकेंड इज़ निटिंग. दोनों का ही मतलब एक तरह से बुनना होता है. देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. द टू मेन प्रोसेस आर विविंग एंड निटिंग. विविंग क्या होता है, निटिंग क्या होता है, आइए समझते हैं. इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. आपने देखा टू सेट्स ऑफ यार्न जब अरेंज होते हैं तो इस तरह की प्रोसेस, टू सेट्स ऑफ यार्न के थ्रू हम क्या तैयार करते? फैब्रिक तैयार करते. तो उसे हम क्या बोलेंगे? विविंग. द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट द टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड विविंग. लेट अस ट्राई टू वीव सम प्रॉपर स्ट्रिप्स. आइए अब हम इसको कुछ पेपर स्ट्रिप्स की हेल्प से समझते हैं. एक्टिविटी नंबर 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर. आप 2 शीट्स ऑफ कलर की लीजिए. कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड वेथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. आप उसको 30 सेंटीमीटर्स की जो लेंथ है उसमें से जो आपने कलर शीट पेपर लिए उनमें से 2 स्क्वायर पीसेस को 30 सेंटीमीटर की लेंथ में कट करिए. एंड नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ. इसको हाफ में फोल्ड कर लीजिए. ऑन वन शीट्स ड्रॉ लाइन एज शोन इन द एज शोन इन द फिगर 3.12. इस तरह से आपको कट 2 शीट्स लेनी है, उसको फिर आपको फोल्ड करके फिर कट करना है 30 सेंटीमीटर. मतलब पहले आपको शीट्स लेनी है, उसमें से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर्स आपको कट करना है और फिर देन उसको फोल्ड करना है. एंड ऑन द अदर एज शोन कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड. फिर अनफोल्ड करना है. वीव द स्ट्रिप्स वन बाई वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12. इस तरह से आपका फिगर आएगा. सो शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स. तो इस तरह से जो आपने 2 स्ट्रिप्स लिए थे वो इस तरह से आपका शो करेगा. तो दिस प्रोसेस इज विविंग. जब आप 2 सेट्स ऑफ यार्न लेते हैं, मेनली आपको जब आप यार्न से फैब्रिक तैयार कर रहे हैं एंड 2 शीट्स ऑफ यार्न ले रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विविंग. In similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner and are paper strips. Of course, weaving of fabric is done on loom. And the loom are either hand operated by power operated. इस तरह से हैंडलूम से तैयार किया जाता है आपका की प्रोसेस होती है विविंग की. नाउ सेकेंड वन इज निटिंग. सेकेंड प्रोसेस क्या है? निटिंग, जिससे यार्न से फैब्रिक्स को तैयार किया जाता है. हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड. आपने कभी नोटिस किया कि स्वेटर कैसे बुनते हैं? इन निटिंग अ सिंगल yarn is used to make a piece of fabric. फिगर 3.14 just like this. 3.14 में कौन सी प्रोसेस दिखाई गई है? निटिंग. सब बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ निटिंग इज स्वेटर. And have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks
वॉट हैपन्स, सिंगल यार्न गेट पुल्ड अप आउट कंटिन्यूसली। आप अपने सॉक्स से मतलब जो सॉक्स का जो पेयर होता है उससे आप सिंगल यार्न का पीस वो निकालेंगे, धागा निकालेंगे तो वो कंटिन्यूसली खिंचता जाएगा। एज द फैब्रिक्स गेट अनरेवल्ड, shocks and many other clothing items are made up of knitted fabrics. Knitting is done by the hand and also on machine. knitting की प्रोसेस आपकी हैंड से भी की जाती है एंड ऑल्सो ऑन मशीन, मशीन से भी की जा रही है आजकल। Now next, weaving and knitting. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. These fabrics are used for a variety of clothing item. तो दो प्रोसेस हैं weaving और knitting की। Now next topic है history of क्लॉथिंग मटेरियल्स। मतलब आज से जो हमारा प्राचीन समय था, प्राचीन टाइम पर हमारे देश में किस तरह के क्लॉथिंग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता था, वहाँ की क्या हिस्ट्री थी, आइए हम उसको समझते हैं। तो हैव यू एवर वंडर दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लॉथ, इट अपीयर्स दैट इन those times people use the bark and big trees of trees or animal skins and furs to cover themselves. एंशियंट टाइम में क्या होता था, पीपल्स क्या करते थे, जो पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती थी, बार्क होते थे, जो लीव्स होती थी, जो एनिमल स्किन्स होती थी और जो उनके फर होते थे, उनसे उनके थ्रू अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे। एंड आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब हम जो पीपल्स एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के बारे में सेटल होने लगे, मतलब उसमें सेटल हो गए, अच्छी तरह से जानने लगे कि एग्रीकल्चर्स क्या है, कैसे की जाती है, दे लर्न टू बास्केट। तो उन्होंने वीव्स ट्विग्स एंड ग्रास इनटू mats and basket, vines, animals, fleece of hair were twisted together into long strands. तो उससे क्या बना है, उन्होंने बास्केट्स को बुनना स्टार्ट किया, वाइन्स, एनिमल, फ्लीस ऑफ हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दीज वर वुवन इनटू फैब्रिक्स। इससे क्या बना, फैब्रिक्स तैयार हुआ। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन टू द रीजन नियर द रिवर गंगा, और जो गंगा रिवर है उसके पास क्या इसके प्लांट्स ग्रो करते थे। एंड फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर्स है जो हमें फाइबर्स देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड द वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट में नील नदी के पास भी कॉटन की अच्छी फसल होती है जिससे हम क्या तैयार करते हैं, फैब्रिक्स। इन दोज डेज स्टिचिंग्स वॉज नॉट नोन पीपल, जब सिलाई का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। मतलब अब पहले तो वो लीव्स से ही काम चलाते थे, फिर उन्हें थोड़ा सा एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में आए तो उन्हें उससे उन्होंने फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया, बट उन्हें उस समय सिलाई का कोई ज्ञान नहीं था तो उन्होंने ऐसे ही रैप करना स्टार्ट कर दिया। एंड मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड विद द इन्वेंशंस ऑफ द स्विंग निडल। जब उन्हें सुई का ज्ञान हो गया, निडल पता चल गई, उसके बारे में नॉलेज हो गई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ, तब उन्होंने कपड़ों को सिलना स्टार्ट किया। एंड स्टिचेस क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, जिस समय डिफरेंट टाइप्स के कपड़े पहनने को मिलते हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, अभी भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो ऐसे ही रैप कर लिए जाते हैं, लाइक साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक्स। और आज भी ऐसा टाइम है कि अब कुछ कुछ कपड़े अनस्टिच ही पहन लिए जाते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री। आपने देखा कि जैसे हमारे देश में, पूरे देश में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स का खाना खाया जाता है। अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। इसी तरह से हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स का भी यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।